जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। कार्तिक कृष्णा पंचमी के शुभ दिवस सम्मत 2082 गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के एपिसोड नंबर 120 में 120 में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल माताओं ने करवा चौथ के माध्यम से हमारे पूरे सृष्टि को एक समृद्धि का संदेश दिया। सच्चाई यही है कि मात्र शक्ति इस दुनिया में नहीं हो कि संसार कितना रुखा, कितना भावना शून्य, कितना मशीनों जैसा हो जाएगा। सौंदर्य, माधुर्य, एक दूसरे की देखभाल, ये सारे भाव भगवान मात्र शक्ति के माध्यम से, जिसको भगवान की सौंदर्य शक्ति का है, उसके माध्यम से मिलते हैं। कई संत तो ये कहते हैं भगवान की शक्ति राधा और सीता में ही छुपी हुई थी। राधा और सीता के माध्यम से ही जीवन की समस्त क्रियाओं को संपन्न करते थे। तो ये सौंदर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति हमारे घर में भी कल करवा चौथ के सुंदर उत्सव के रूप में आई। सभी माताओं का एक बार फिर कृतज्ञता रूप से अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम अध्याय संपूर्ण कर लिया है और आज हम नवम अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें श्लोक में प्रवेश करने वाले। आज के इस स्वाध्याय में प्रवेश करें उससे पहले मन कर्म को भगवत चरणों में लीन करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर सकते हैं। मूलाधार से ऊपर बढ़ते जाएं। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। रिं 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय मां। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति ही शांति ही शांति। आइए आज के कथा कर्म को लें, उससे पहले पूर्व कथा का स्मरण कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है क्योंकि वो अर्जुन विषाद में इसलिए आता है कि मोह में लीन होकर के अपने स्वधर्म को भूल जाता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। अर्जुन भगवान का शिष्य बन के प्रार्थना करता है, मेरे उचित मार्ग कहें। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। शरीर का विवेक जानते हुए बिना अकर्ता भाव से, बिना फल की आसक्ति के समत्वम योग उचित को प्राप्त करो। समता में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में रखते हुए अपना नियत कर्म करो। समुद्र बांति विस्तार होकर के मुझ में समा जाओ। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है तीनों में से कौन सा, ज्ञान योग और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्ग कल्याणकारी। कोई भी कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पाता। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं
कि हर एक व्यक्ति को त्रिगुणों के वश कार्य करना ही पड़ता है। कार्य कौन सा करें? नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, स्वयं कर्म करें, यही मुक्ति के कारण है। ब्रह्मा के माध्यम से हमारी रचना करी इन्हीं श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, हमें साधन देके उन्नत किया और इन्हीं उन्नत से दूसरों को उन्नत करें, यही हमारे जन्म का ध्येय है। भगवान कृष्ण जो ऐसा करता है मुझको पाता नहीं करने वाला पापाचारी चोर है। हमारी जन्म अन्न से अन्न, जल से जल, यज्ञ से वर्षा यज्ञ अर्थात सेवा कार्य से होती है। इस तरह से जो लोग ये यज्ञ आदि कर्म करते हैं वो मुझे पाते हैं, बाकी सब लोग व्यर्थ जीवन जीते हैं। और इन व्यक्तियों को एक सिद्धता प्राप्त करने वाला कोई कार्यक्रम करना नहीं होता, सिर्फ लोगों की लोग कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं और जैसा आचरण करते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। जनक आदि भी यही करते थे। मुझे भी कोई कार्य करना बाकी नहीं है, लेकिन मैं भी जन कल्याण के लिए सावधान होकर कार्य करता हूँ ताकि कोई वर्ण संकर न बने। भगवान कहते हैं इस तरह से जो मेरे कार्य बुद्धि में उनकी भेद नहीं होता। अज्ञानियों को संग लेके उत्साहित करते रहते हैं, लेकिन वो अज्ञानी अहंकार के वश में होकर प्रकृति के गुणों में बरतते रहते हैं और ये सब गुण कर्म विभाग को जानते हुए कार्य करते हैं। इनको चाहिए मंद बुद्धि बातों को भी विचलित नहीं करें, उनको साथ भगवान अपना मत बताते हैं। विवेकपूर्ण बिना दोष दृष्टि के विवेकपूर्ण शरणागत होते हुए निराश निर्म निसंताप होकर के आप श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करें। ये मेरा मत जो मानेगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी लोग नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन कहते हैं सब क्यों नहीं मानते? कामना के कारण, कामना क्रोध से आपके ज्ञान को ढक लेती है कि शरीर से इंद्रिया सशक्त, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, जो कामना उलझ जाती है तो महापापी वेरी बन करके आपकी मुक्ति के मार्ग को ढक लेती है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। षष्ठी में सूर्य से प्रारंभ हुआ, बीच में लुप्त हो गया। भगवान सखा को रहस्य की बात बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन सखा कहते हैं आप तो अभी क्यों, पहले कब बताया आपने? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है तुझे याद नहीं। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, अपनी आज भी ये बात कहने वाले हैं, अपनी प्रकृति को योग माया के अधीन करके मैं धर्म का बढ़ावा हो जाता है, धर्म का नाश होता है, तो भक्तों का कल्याण करने, अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं संसार में बार बार जन्म लेता। मेरे जन्म कर्म दिव्य जो जान लेता है वो मुक्त हो जाए, जो नहीं जानता वो मुक्त नहीं होता। जो मुक्त होता है वो कैसे होते हैं? वीत राग भय से क्रोध मुक्त, मुझको ही भजते हैं, मुझको ही पाते हैं। बाकी अन्य लोग अपने कामनाओं की सिद्धि के लिए देवताओं को भजते हैं, बाहर कभी सुख नहीं पाते। भगवान कहते हैं ये चतुर्मण्यम मयाम सृष्टम, भगवान अभी महाप्रलय के बाद सृष्टि की, इसी सृष्टि की रचना की बात करें। मैंने रची लेकिन मैं करता नहीं, मैं कर्म फल में नहीं बनता, है सभी लोग जानते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम को जानने वाले पंडित है। अकर्ता भाव से बिना फल आसक्ति किया गया कर्म ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। अकर्म कभी फल नहीं बनाता, विक्रम निश्चित कर्म कभी नहीं करें। भगवान कहते हैं ऐसे लोग नित्य फलों से मुक्त होकर के अपनी जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं। ये जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, बिना ईर्ष्या के द्वंद्वातीत होकर के स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। वो ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ आदि सेवा कार्य करते हैं। यज्ञ के 12 प्रकार बताते हैं। ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, समाधि, कुंभक, रेचक, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणों का अपान में होन, अपान का प्राण में होन, कुंभक स्तंभवर्ती के द्वारा नियत आहार के साथ ये यज्ञ उनको कल्याण में पहुंचाते हैं। ज्ञान यज्ञ भी श्रेष्ठ है। सत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में श्रद्धा से सेवा करते हुए प्रार्थना पर सवाल पूछें तो मोह आदि सभी क्लेशों से मुक्ति मिलती है। लेकिन कर्मयोगी श्रेष्ठ है, कर्मयोगी अच्छे हैं क्योंकि वो काल को भी आगे बढ़ करके मुक्ति के भाव में बढ़ते हैं। श्रद्धा, संयतेंद्रिया, श्रद्धा प्रायण, तत्व प्रायण, मेरे प्रायण होना उनका मुख्य लक्षण है। अश्रद्धा, असंशय, अविवेक विनाश का रास्ता है। इस तरह योग में स्थित होते अधूरे ज्ञान को अपने ज्ञान के द्वारा काटते हैं। तुम भी अर्जुन उठो, खड़े हो, युद्ध करो, इसी मार्ग पे चलो। पंचम अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास में ज्ञान हट गया, अब कर्म संन्यास योग की बात है। क्योंकि अर्जुन पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ है या ज्ञानी कर्मयोगी श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों इस रास्ते श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मयोगी विशिष्ट है। क्योंकि मुनि की तरह सदा सन्यासी रहता है और वो द्वंद्वातीत करके द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होता है। हालांकि दोनों एक ही फल को पाते हैं। ज्ञान योगी के मार्ग में कष्ट बढ़े हैं, कर्मयोगी सहजता से ये सेवा करते हुए इस मार्ग को पा लेता है।
योग युक्त होकर प्रसन्न आत्मा शांत हो जाती है। जितात्मा आत्मा को जीतता हुआ समस्त प्राणियों के हित में कार्य करता हुआ वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं ज्ञान योगी भी उठते बैठते खाते जागते इंद्रियों में बरतती है, ऐसा विवेक से जानते हुए शरीर में ही स्थित रहते हैं, अतः संसार से ज्ञान के आधार पर परे रहते हैं। भगवान कहते हैं इन चूंकि कर्म योगियों को पाप पुण्य फल लिप्त नहीं होते, इसलिए कभी इनका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान बार बार कहते हैं काया मन बुद्धि को मुझ पे समर्पित करते हुए वो सेवा कार्य करते हुए फल नित्य तृप्त रहते हैं, अर्थात फलों से मुक्त रहते हैं। उनको निष्ठिकम शांति मिलती है, कोई कार्य नहीं, अकर्म होने के कारण कोई फल शक्ति नहीं बांधती। सभी काम करते हुए इस नौ द्वारे ध्येय में निश्चल होकर के वो निर्लिप्त होकर के रहते हैं। उनको कोई कर्तव्य कर्म नहीं करना, लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं। और भगवान कहते कर्म फल का संयोग नहीं होने से स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। भगवान ये कहते हैं कि मुझे भी कोई कार्य करना या नहीं करना बाकी नहीं रहा है, और मैं किसी के पाप पुण्य में भागीदार नहीं हूँ। यह आपका ज्ञान ही है जो आप जानवरों की तरह भोगों में लगाता है, और जो अज्ञानी है अपने इसके माध्यम से ज्ञानियों को जब ये ज्ञान हो जाता है तो अपने सारे दोषों को हटा करके प्रकाश की तरह तत्पर हो जाते हैं। उनकी बुद्धि मेरे प्रायण होती है, उनकी आत्मा बुद्धि निष्ठा मेरे प्रायण होती है। समस्त कलमशों को काटते हुए वो सर्वभूत सभी पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल कुत्ते गाय हाथी में समभाव रखते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य प्रिय अप्रिय नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले सेवा कार्य करते सात्विक सुख पाते हैं, मुझको अर्पण करते हुए वो अत्यंतिक सुख पाते हैं। और जो भोगों में लगे रहते हैं उनके काम क्रोध का वेग उनको मूर्खता में डालता है और दुख योनियों में ही बार बार भ्रमण करते रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो अंतरात्मा सुखी और ज्योतिवान होकर के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अपने सारे संस्कारों को नष्ट करते हुए विलीन करते हुए और अपने सब लोगों की सेवा में ब्रह्म निर्माण को कार्य करते हुए लगे रहते हैं। काम क्रोध उनके साथ नहीं होता, चेतना साथ रहती है। ब्रह्म निर्माण में होते हुए वो मुझको जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं? ध्यान का वर्णन करते हैं। नासिका के द्वारों पे अर्धनमूली आंखों से प्राण अपान को सम करके भ्रकुटी पे ध्यान ले जाते हैं। इंद्रियों के अंतर्मुखी होते हुए मेरे प्राण हो जाते हैं और मेरे भक्त बनकर जीवन को आगे बढ़ा। छठा अध्याय आत्म संयोग योग के बारे में बात करते हैं। भगवान कहते हैं जिनको कर्म फल का आश्रय नहीं है वो व्यक्ति उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रही है। कामों का त्याग और संन्यास, अग्नि का त्याग से कोई सन्यासी नहीं बनता, कोई योगी नहीं बनता। जो संकल्पों का त्याग कर देता है वही व्यक्ति योगी है। उनके जीवन में उसके बिना कोई योगी नहीं कहलाता। अर्थात अपने जो कार्यम कर्म अर्थात सेवा कार्य करते हुए शांति को प्राप्त हो जाए वो योगी है। भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों में आसक्ति नहीं, कर्म फलों में आसक्ति नहीं, वो सभी संकल्पों का त्यागी हमेशा ही योगी कहलाता है। भगवान कहता है ऐसा योगी करता क्या? अपनी आत्मा का उद्धार करता है, उसके मित्र व्यवहार करता है, उसको दो गति में नहीं जाने देता, उसको शत्रु नहीं बनता। जितात्मन होता है, अनात्मा नहीं कहलाता। और जितात्मन आत्मा को जीत कर प्रशांत रहता है, परमात्मा को साथ रखते हुए वो सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वो संभाव रखता है। और विजित आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रियों को जीतने वाला लोहा सोना मिट्टी ढेले में संभाव रखता है। प्रेमी मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष भाव रखने वाले संबंधी पापाचारी और साधुओं में भी समदर्शी होता है। वो योग में यम नियम का पालन करते हुए अपरिग्रह को पालन करते हुए सभी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करते हुए वो एकांत बैठ के मेरा भजन करता है। पवित्र प्रदेश में न ज्यादा ऊंचा 3 तरह के पवित्र आसन लगाते हुए वो अपनी मन इंद्रियों को मेरे में एकाग्र करता है और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है। वो स्थिर बैठता है, स्थिरम सुखासनम, शरीर पूरा स्थिर, 10 दिशाओं में न झांकते हुए सिर्फ नासिका के भों में ध्यान रखते हुए अपने नासिका के भों में ध्यान रखते हुए अर्धनमूल आंखों से मेरा भजन करता है। और ऐसा करते करते वो वर्तमान में आता है, क्योंकि प्राण अपान सम होने के कारण तो भय शोक से मुक्त होता है। इंद्रिया अंतर्मुखी होने के कारण वो सकलेंद्रिय से कार्य करता है। इस तरह से योगी आसन में बैठ करके निर्वाण परमा शांति को जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये ज्यादा खाने वाले का या कम खाने वाला, ज्यादा सोने वाले का कम सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। किसका सिद्ध? युक्त आहार करने में, उसके अनुरूप सेवा करने, उसके अनुरूप जीवन यापन करने में, संग
संग दोष न होने वालों का ही ये दुख को मुक्त करने वाला योग सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आसन में बैठ करके चित्त को मेरे में लगा देते हैं और सभी पदार्थों से अपने आप को अलग कर देते हैं, निष्प्रह हो जाते हैं। इनकी उपमा दीपक की उठती हुई लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं इस चित्त को एकाग्र निरुद्ध करते योग का सेवन करते हुए वो अपने अंतरात्मा में अपने आप को ही देखते हैं और इस तरह से अत्यंत सुख पाते हैं जो इंद्रियों बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। और वो बड़े से बड़ा लाभ और बड़े से बड़ी हानि भी, दुख भी उनको विचलित नहीं कर पाता। दुख के संयोग का वियोग हो जाता है क्योंकि बिना उकताए हुए निश्चित ही वो ध्यान करते। संकल्प के प्रभाव शेष नहीं रहते, इंद्रियां भगवान में लग जाती है। कैसे? धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से वो अपने आप में स्थित होकर के मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। कहीं कभी मन उनका चंचल भी होता है, जहां जहां मन जाता है ये तो निश्चिति मनस चंचलम स्थिरम, उसको वापस परमात्मा में लगाने का कार्य करते हैं। इसी तरह वो अपने सारे कल्मशों को काट कर रजोगुण गुण को शांत करके निर्मल शांति मन ब्रह्मभूत में शांति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से योग में लगा हुआ यदि सभी संस्कारों का पार करते हुए ब्रह्म स्पर्श करते हुए अत्यंत सुख पाता है। वो सब भूतों में मुझको देखता है, सब भूतों में अपने आप मुझको देखता है, मेरे में अपने आप को देखता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान कहते हैं शरीर की उपमा से कहो तो लोगों के सुख में सुखी रखता है, दुख में दुखी रखता है, समदर्शी होते हैं। अर्जुन कहता है मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं वायु की तरह इसको पकड़ना कठिन मानता हूं, ये बलवान जिद्दी मेरी इंद्रियों को भी अपने वश में कर लेता है, आप कोई मार्ग बताएं। भगवान कहते हैं ये सत्य है, ये मन को निग्रह करना चंचल मन को आसान नहीं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसको समाधान किया जा सकता है। नित्य निरंतर श्रद्धा से अगर मन पे ध्यान काबू में काया जाए तो मन वश में हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन पूछता है मन नियंत्रण में हो गया लेकिन अंत में विचलित हो गया तो क्या होगा? यात्रा पूरी नहीं हुई, पहले प्राण छूट गए तो क्या होगा? मैं कहीं छिन बिन बादल के भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगा? भगवान को कहते हैं आप ही मेरा इसका समाधान कर सकते हैं। अब अर्जुन पूरा शिष्य बन गया है। भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पे एक बार चल निकला उसकी दुर्गति विनाश नहीं होता। अंत समय में अगर भोग आ गए तो स्वर्ग आदि का विघ्न भोग करके फिर श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, और जिनका मार्ग पूरा नहीं हुआ वो सीधे योगियों कुल में जन्म लेते हैं, दोनों ही मुक्ति पा जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध व्रताओं, अनेक जन्मों के इन फिक्स व्रतों के साथ में हर एक व्यक्ति इस मार्ग में कल्याणकारी है। ये जन्म उनका अंतिम जन्म है, भगवान इस बात को बार बार कहते हैं। अब भगवान उसके बाद में कहते हैं कि वो जो व्यक्ति योग्य कुल में जन्म, उसको पूर्व जन्म की साधना जल्दी मिल जाती है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भोगों के वश में उनको थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है और वो अपने मुख्य ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी तरह अनेक जन्म के साथ मुक्ति को पाते हैं। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ। और सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मेरे में भक्ति बनाए। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त होकर के मेरे ही प्रति जो मैं आसक्त मन वाला, मेरे ही आश्रित होने वाला, मेरे शरणागत होने वाला, जिस समग्र रूप को अभ्यास करता हुआ जानेगा उसको मेरे से सुन। भगवान इसको ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। सब कुछ भगवान है, वो ज्ञान है, और भगवान के अलावा कुछ नहीं है, यही विज्ञान है। तो भगवान कहते हैं इस तरह ज्ञान से विज्ञान में तेरे लिए कहूंगा, उसके बाद तेरे लिए कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचने वाला। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हजारों हजारों मनुष्य में, लाखों करोड़ों मनुष्य में एक व्यक्ति सिद्ध बनता है। उन हजारों सिद्धों में से एक व्यक्ति ही कोई मुझको यथास्वरूप जान करके मुक्त हो जाता है। बाकी लोग मुक्त क्यों नहीं होते? भगवान बार बार इस बात को अलग अलग तरीके से बताते हैं कि पृथ्वी मेरी अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि भौतिक आदि देव, समस्त इंद्रियों के देवता, मन बुद्धि अहंकार आदि के देवता, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, ये अपरा है। और ये इसकी जागृति परा से होती है। जब परा मेरी शक्ति परा रूप में आती है तो जगत धारण किया जाता है, अर्थात संसार की उत्पत्ति परा और अपरा। अपरा अकेली कुछ नहीं करती, भगवान ने उनको अपरा को प्रकृति अपनी प्रकृति से लिया लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। भगवान जब स्वयं जुड़े उसके अंश के रूप में तभी परा प्रकृति कामयाब हुई। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि पूरे संसार को एक सूत की माला समझें तो वो सूत में हूं, और सारे सारे मणियों के रूप में वो पूरा संसार मुझ में ही लगा हुआ है। मुझ के कारण ही ये जीवन में बात करता है। मैं भी सभी संस्कारों का प्रभव और प्रलय में ही हूं। मेरे द्वारा ही संसार, मेरे संयोग जो परा अपरा का जो मैंने संयोग किया है उसी कारण से
ये मणिया रूपी धागे में, धागे रूपी में ये मणिया रूपी संसार चल रहा है। भगवान बार बार कहते हैं कि सभी पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ, तेजों में तेज में हूँ, और भगवान सबसे पहले जल की बात की, जल में रस में हूँ, शशि सूर्य अर्थात चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश का शब्द में हूँ, और समस्त पुरुषों में पुरुषार्थ में हूँ। पवित्र गंध जो पृथ्वी तत्व के वो में हूँ, अग्नि तत्व का तेज में हूँ, प्राणियों की जीवन शक्ति में हूँ, और तेजस तपस्वियों का तपस्वी में हूँ। भगवान इतना ही नहीं कहते, अनादि संपूर्ण प्राणियों का बीज में ही हूँ, बुद्धिमानों बुद्धि तेजस्वियों का तेज तेज में हूँ। भगवान कहते हैं बलवानों में काम राग से अर्जित किया हुआ विवर्जित काम राग से रहित बल में हूँ, और कामनाएं जो धर्म धर्म के संदर्भ में कामना होते हैं, उन कामनाओं का काम भी मैं हूँ। तो भगवान इस तरह से अपनी 14 प्रकृति बताते, अंत में कहते हैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, सत्व रजस तमस तीनों गुण भी मेरे से, लेकिन मैं उनमें नहीं, वो मेरे में नहीं है, मैं गुणातीत हूँ। और यही हमें गुणातीत होने का भगवान इस माध्यम से बताते हैं। ना तो विदते भाव, कोई भाव बचता नहीं है, और इन तीनों गुण रूपों से जो मोहित संपूर्ण जगत मुझको अतीत अविनाशी को नहीं जानता। भगवान अपना दुख कहते हैं, मेरी ही माया के कारण मोहित हो गया और मुझे ही नहीं जानता। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दूरत्व है, इसे पार पाना कठिन है। कौन पार पकाएगा? जो मेरे शरण करेगा वो इस माया से देख के तर जाए। नहीं करेगी, बोल दिया मैंने, जा तो बोल दे। भगवान कहते हैं इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया वो क्या करते हैं, वो आसुरी संपदाओं के आश्रित। आज आएगा आसुरी राक्षसी मोहिनी, 3 तरह की वृत्तियां आएगी। तो वो कहते हैं नराधम हो जाते हैं, मनुष्य में महान नीच होते हैं, पाप कर्म करते हैं, और मूढ़ता अर्थात बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो, लेकिन मेरी शरण नहीं होती। भगवान कहते हैं कि ये शरण नहीं होते दुष्कृत्य है, लेकिन मेरे शरण होते कौन है? 4 भक्त मेरी शरण होते हैं। दुख में अर्थात ऐश्वर्य अर्थ की अनुकूल परिस्थिति आशा में ध्रुवादि, प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति में उत्तरादि, मुझको अपने आप को जानने के जिज्ञासु उद्धव आदि, और जो प्रेमी जन अर्थात गोपी आदि मेरे शरण में, 4 भक्त मेरे शरण आते हैं। लेकिन उसमें भी जो गोपी प्रेमी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझ में मुझसे अलग नहीं है, मेरे में भिन्न रहता है। हालांकि चारों भक्ति बड़े उदार हैं, जो मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण आते हैं, चारों ही धीरे धीरे मुक्ति पाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो मुझ में, मैं उसमें हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ये भगवान बार बार इसके माध्यम से करता है। तो भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद तुम्हें अंतिम जन्म मिला, ऐसा मान लो। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है। इस तरह जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा भी है और दुर्लभ भी है। वो शरण होकर के पाता क्या है? भगवान इस संपूर्ण श्लोक का सार, 7वें श्लोक का सार इसी में कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ मुझे मानते हुए जो मेरा भजन करता है दृढ़वर्ती होकर के, वो मेरे भजन को करता है। लेकिन ऐसा भजन कब कर पाता है? जब कामना क्रोध राग द्वेष से जो मुक्त हो जाता है। जिनका कामना से ज्ञान हर लिया है वो क्या करते हैं? वो अपने प्रकृति नियमों के देवताओं को भजन करते हैं, और देवताओं धारण कर देवताओं की शरण होते हैं, जिनमें मैं ही उनकी श्रद्धा धारण करता हूँ, मैं ही उनको फल देता हूँ। लेकिन देवताओं से प्राप्त फल उनकी तरह ही नाशवान उनके लोगों तक ले जाता है, लेकिन मेरे पे जो स्थित है भक्त जो मुझे बसते हैं मुझे ही पाते हैं। भगवान इस तरह से बार बार वर्णन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते, पर अव्यक्त मुझको सामान्य मनुष्य शरीर की तरह ही धारण करने वाला मानते हैं। ये अल्प मेधा अल्प बुद्धि वाले। अब अबुद्धि वाले कौन से हैं? जो मूढ़ है, वो मुझको अजम अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते, योग माया के कारण, और योग में कारण ही मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता। भगवान बार बार कहते हैं जो प्राणी भूत में हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो वर्तमान में, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे भक्त के अलावा कोई नहीं जानता। भगवान अपना दुख बताते हैं, मेरे अलावा मुझे कोई ही नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इच्छा और द्वेष स्वतंत्र मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते ही जा रहे हैं। भगवान बार बार जन्म मरण को बाप बताते कहते हैं कि इनके पुण्य कर्म कौन मुझको पाएगा? जिनके पुण्य कर्म पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, वो ही द्वंद्व मोह से रहित होकर दृढ़ता से लंबे समय तक आ जाएगा। पतंजलि का एक बहुत सुंदर कर्म विपाक फल आशय से मुक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं किसी अन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं। तो 3 बातें भगवान इसमें बताते हैं कि वृद्धा और मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो मेरा आश्रय लेकर के वो जो अभ्यास करते हैं, ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, आदि भौतिक को, आदि देव को, आदि
को जानते हैं, अंत काल में मेरे को ही पाते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। भगवान इस तरह से इस ज्ञान विज्ञान योग को संपूर्ण करते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अक्षर क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है और आदि यज्ञ क्या है, और अंत समय में आप किस तरह से जानने में आते हैं। भगवान इन सब का जवाब देते हैं। सृष्टि कार्य में जब मैंने एक से अनेक होने का भाव जिसने लिया, वो व्यक्ति परम अक्षर परम ब्रह्म है। उन्होंने पहला आदि कर्म किया, संसार की रचना का, अपना त्याग किया, अनेक रूपों में व्रत किया, और जीव उसी को जानने का प्रयास अपने समस्त विषयों के द्वारा करता है, वही अध्यात्म है। ये परिवर्तनशील आदि भौतिक है और समस्त इंद्रियों के देवता आदि देविक है, और आदि यज्ञ के रूप में परमात्मा पराशक्ति के रूप में हम सब में स्थित है। अंत समय में जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं मुझको पाते हैं। लेकिन भगवान की न्याय देखिए, जो जैसा भजन करता है वो वैसा मुक्ति पाता है। अर्थात आप दूसरे की जगह मेरा स्मरण कर लो तो मुझको पा जाओगे। इससे सहज शॉर्टेस्ट वे कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। भगवान यहाँ पे अपनी कृपा हम सब के बारे में कहते हैं कि उन योनियों में नहीं जाना है तो मेरा भजन करो, मुझको पा जाओ। और इसके लिए क्या करना का? अनुस्मरण, एक के बाद एक समय। हमें पता नहीं अंत काल कौन सा है, मेरे में मन बुद्धि अर्पित करके मेरा स्मरण करो तो मुझे प्राप्त हो जाओ। बड़ा सहज है, और कुछ ज्यादा कुछ उपाय या उपक्रम करना ही नहीं है। भगवान यहाँ पे सगुण निराकार मुक्ति का वर्णन करते हैं 8वें श्लोक से। अभ्यास योग के माध्यम से अनन्य अन्य का चिंतन नहीं, निरंतर नित्य जो मेरा चिंतन करता शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा? भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कविम जो सर्वज्ञ है, जो अनादि है, सब पे शासन करने वाला है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जो अज्ञान से अत्यंत परे ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप है, उन सब के साथ मिलकर के मेरा स्वरूप का चिंतन करता है। चिंतन करते मुक्ति कैसे पाएगा? भक्ति से जुड़ा हुआ मनुष्य अंत काल में अपने मन से योग बल के द्वारा प्रकृति के मध्य में अर्थात आज्ञा चक्कर पे प्राणों को अच्छे से प्रविष्ट करके उस परम पूरे दिव्य पुरुष को ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 10वें द्वार से उसकी मुक्ति हो जाती है। यह आज्ञा चक्र है। यह हमें मरम का स्तपनी में यहाँ स्टिमुलेशन करना चाहिए। माताओं को बिना प्लास्टिक वाली बिंदी के द्वारा और पुरुषों को चंदन आदि के द्वारा यहाँ हमेशा तिलक लगाना ही चाहिए। ये सनातनी का पहचान है। अब भगवान निर्गुण निराकार का वर्णन करते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य समय में ब्रह्मचर्य का धारण, जब आप ग्रस्त आश्रम करते हैं तो वेद पढ़ना और वेद पे आधारित आज्ञाओं का पालन करना। वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में वीत राग बन करके वो व्यक्ति जिसको पालन करते हैं उसको मैं कह रहा हूँ। कहते हैं संपूर्ण द्वारों को हृदय से रोक करके मन में मेरे को स्थापित करते हुए, प्राण शक्ति को मस्तिष्क में स्थापित करते हुए, मन ही मन ओंकार का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, वो जो प्राण त्यागता है वो मेरी गति को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान को सगुण साकार बड़ा प्रिय है, तो लेकर अनन्य चित्त वाला निरंतर नित्य मेरा स्मरण करता हुआ योगियों के लिए मैं सुलभता से प्राप्त होता। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मेरे भक्त दुर्लभ है। वो महात्मा है, वो दुर्लभ है। अर्थात दुखालयम, दुखों के घर से महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके ऐसा निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, परम सिद्धि को परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, वहां से सबको लौट के संसार में आना पड़ता है, और मेरे को प्राप्त होने पर संसार में नहीं आना। भगवान ब्रह्मलोक का विशेष वर्णन करते हैं कि ब्रह्मलोक कितना बड़ा होता है। बर्मा का एक दिन कितना बड़ा, 1000 चतुर्युगी के एक दिन को बर्मा का दिन मानो और उतने ही दिनों को एक रात्रि मानो। बर्मा के जो इस रात्रि दिन को जानने वाले वो अपने कर्मों में लिप्त नहीं होते। इतनी लंबी गणना इसीलिए बताई जा रही है कि बर्मा के जब दिन के आरंभ काल में सभी अव्यक्त बर्मा के शरीर से सब लोग पैदा होते हैं, और प्रलय काल में इसको प्रलय और सरक कहा जाता है, बर्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राणी समुदाय प्रकृति के परवश हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे नहीं वश में आ रहता, प्रकृति के परवश में रहता है। बर्मा के दिन के समय उत्तम होता है, बर्मा का अतिरिक्त समय में लीन हो जाता है। भगवान इस तरह से इस सरग और प्रलय का वर्णन करते हैं, परंतु उस बर्मा का भी अंत है। बर्मा के शरीर से अलग विलक्षण अनादि एक श्रेष्ठ भाव अव्यक्त ईश्वर का है, जहां संपूर्ण प्राणी नष्ट होने पर ही वो नष्ट नहीं होता। वो प्राणी हमेशा ही अमोघ रहता है। अर्थात संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, सभी बर्मा आदि भी उसके अंतर्गत है। संपूर्ण संसार जिनसे व्याप्त है वही परम पुरुष है,
जो कैसे मिलता है? अनन्य भक्ति, उसके अलावा किसी और की भक्ति नहीं, वर्मा आदि की भक्ति भी नहीं, केवल उसकी भक्ति से ही वो मिलने वाला है। भगवान कहते हैं भरत में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस मार्ग से लौट के जाने वाले वापस आते हैं, जिस तरह वापस नहीं आते, इन दोनों गतियों को मैं तुम्हारे रूप में कहूंगा। दोनों ही गतियां ऊर्ध्व गति है। भगवान कहते हैं दिन के अंदर जो शुक्ल पक्ष के अंदर उत्तरायण के अंदर शरीर छोड़ के जाते हैं, उस मार्ग से जाने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन पीछे ब्रह्मा के साथ ही मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि इनकी भोगों में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जो कृष्ण पक्ष रात्रि के समय दक्षिणायन के समय जाते हैं, वो अपने सुख भोगने जाते हैं, और ब्रह्मा की काल की समाप्ति होने पर वो उससे पहले पृथ्वी मार्ग से अब वापिस जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं दोनों ही गतियां, ये दोनों ही जो गतियां आपके सामने भगवान बताते हैं कि 26, 27, 28 तीन श्लोक मैं अनुरोध करूंगा कि आप आभा पढ़ें। 26, 27, 28 आज के 10 श्लोक में 3 ही होंगे, और 7 9वें अध्याय, कल से पूरा 9वां अध्याय पढ़ेंगे। 26, 27, 28 पढ़े आप। जय शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान कह रहे हैं शुक्ल कृष्ण गति दोनों अनादि काल से हैं, और जगत के साथ जुड़े, एक गति में लौट के आता है, एक गति में लौट के नहीं आता, लेकिन दोनों ही ऊर्ध्व गतियां हैं। भगवान कहते हैं इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इसलिए तुम मोहित नहीं होके योग युक्त हो जाओ, इसी समय में योग युक्त हो जाओ। योग युक्त का मतलब सधो मुक्ति पा जाओ। कर्म मुक्ति कैसे पाते हैं वो भगवान आगे वाले दोनों में बताते हैं कि आप वेद, यज्ञ, ज्ञान, इनमें जितने वर्णन विषय हैं, उनके जो पुण्य फल पालेंगे, उन पुण्य फलों को जो पार कर जाता है, पुण्य फलों में जो रुचि नहीं थी, यज्ञ दान तप करने हैं, ये त्यागने नहीं है, लेकिन इनके फलों में जिनको त्याग हो जाता है, वो आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और भगवान इसी तरह से 8वां अध्याय पूर्ण करते हैं, और 9वें अध्याय में भगवान उसी ज्ञान विज्ञान योग को दोबारा शुरू करते हैं। और आइए, मैं सरला हमारे बीच है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि 9वें अध्याय के पहले 5 श्लोक आप पढ़ें, पहले 6 श्लोक पढ़ दीजिए आप। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्ययं सूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया तत्मिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमईश्वरम्। भूतभृन्नच्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं
वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि रूपधार्य। बहुत सुंदर। नवम अध्याय जो प्रारंभ हुआ हमारा राज विद्या राजगुह्य नाम से, भगवान कहते हैं ये गुह्यतम है। अब गुह्यतम क्या है? भक्ति योग। गुह्य क्या है? निष्काम योग। गुह्यतर क्या है? ज्ञान योग। तो गुह्यतम क्या है? भक्ति योग। तो भगवान के ज्ञान विज्ञान से अर्थात सब कुछ परमात्मा है। ये ज्ञान परमात्मा सिवा कुछ नहीं है। विज्ञान मैं इसको अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जान करके क्या फल है? मूढ़ता अर्थात जन्म मरण के संस्कार से आदमी मुक्त हो जाता है। भगवान अपने इसी गुह्यतर ज्ञान को कहते हैं ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, ये संपूर्ण गोपनियों का भी राजा है। और ये क्या है? पवित्र है, श्रेष्ठ है, फल भी प्रत्यक्ष है, धर्ममय है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको पाना बहुत सुगम है। ये राज विद्या राज भी है। इसी राज विद्या को बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये राज विद्या यही है कि जान जाओ सब कुछ परमात्मा है। पातंजलि योग को भी राज विद्या कहा जाता है और बहुत सारे लोग राज विद्या सिखाते भी हैं। लेकिन सच्चाई है कि राज विद्या वो ही है कि सब कुछ परमात्मा है, ये जान जाना ही राज विद्या है। परमात्मा का कुछ नहीं है जानना। और कहते हैं इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात जो मैं सुना रहा हूं ये श्रद्धाहीन को नहीं सुनाना चाहिए। श्रद्धा नहीं रखने वाले मुझ में दोष दृष्टि रखेंगे, कहते ये अपनी आत्मशलाघा अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं धर्म की श्रद्धा न रखने पुरुष मुझको प्राप्त नहीं होती। वो क्या करते हैं? मृत्यु रूप ये संसार मृत्यु लोक है और इसमें संसार के मार्ग में ही लौटते रहते, अर्थात बार बार जन्म मरण करते रहते। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में बार बार बताते हैं। यहाँ याद है हमने वो अंधे बाबा का वर्णन किया था, जिसको कामना की खुजली कारण वापस इसी जन्म में सिलसिले में चलता रहता है। भगवान चौथे पांच श्लोक कहते इस संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। तो मतस्थानी संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तथा मेरे प्राणी भी भूतानी प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वर संबंधी इस योग को, इस ऐश्वर्य को तुम देखो। मैं संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला हूँ, अर्थात पैदा मैं करने वाला, धर्म पोषण मैं करने वाला हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं। भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं संहार करने वाला हूँ, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि सब प्राणी मुझ में ही युक्त हो जाते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं, अपने आप थक करके मेरे में लीन होते हैं, वही प्रलय कहलाती है। छठे श्लोक में भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसे सब जगह विचरने वाली वायु आकाश में नित्य ही रहती है, ऐसे संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित थे, ऐसा तुम मान। गुरुदीप जी अगर आप आ गए हैं तो 7वां 8वां 9वां श्लोक पढ़ें, जहां महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन किया गया है। जी प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 8वां पढ़े 9वां प्रकृतिं स्वामस्मभ्य विसृजामि पुनः 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 भूतग्राम ममीमं प्रत्यसंवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन मसत्तं तेषु कर्मसु। बहुत बढ़िया। भगवान कहते हैं कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने अंत नहीं करते, सब थक जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, अनेकों अनेकों जन्मों से एक ही यात्रा कर रहे हैं और मुक्त नहीं हुए तो थक जाते हैं। और कल्प के आदि में अर्थात फिर मैं उन सबको मैं फिर उनकी रचना करता हूं, अर्थात चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम वाला कार्य भगवान कहते हैं। प्रकृति में बस होने से परतंत्र इस संबंध क्यों बस में प्रकृति, क्योंकि आप संसार को अपना मान बैठे हैं, अपनी स्वाधीनता खो बैठे हैं, प्रकृति के हाथों गुलाम बन चुके हैं। इस प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति के अवष्टभ्य बस में करके, या अवष्टभ्य शब्द है इसको ध्यान रखिएगा,
अष्टभ्य नहीं है, अवष्टभ्य। इसका मतलब क्या है? वश में करके प्रकृति को, मेरी प्रकृति में वश में करता हूँ और बार बार विसर्जामी रचना करता हूँ। विसर्जामी, स्थिति, प्रलय, तीनों का बात यहाँ भगवान इन श्लोक में दूध के दही के माध्यम से भी बताया। और भगवान कहते हैं उन सब की कर्मों में, उन रचना आदि कर्म में मैं आसक्त नहीं होता, उदासीन की तरह देखता रहता हूँ और वो मुझे कर्म, मुझे बंधन नहीं करते। ये भगवान तीसरी बार इस बात को पता है, मैं नहीं बंधन में आता। अब भगवान कर्तृत्व अभिमान का विरोध करते हैं, अर्थात कर्ता भाव कैसे हटता है? तो भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है। क्या शब्द कह रहे हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुन एनेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, अब राष्ट्रपति की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे, लेकिन राष्ट्रपति कह रहे मैं नहीं बंधता किसी का। तो भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है, इस हेतु से जगत में विपर्य, जगत में बार बार परिवर्तन होता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अध्यक्षता का मतलब क्या हुआ? पावर राष्ट्रपति से पाकर के प्रधानमंत्री का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करना है। तो राष्ट्रपति यहाँ भगवान का समझो, प्रकृति प्रधानमंत्री को समझ लो। मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ये प्रकृति चर अचर जड़ चेतन सभी भौतिक संसार को रचती है। जैसे बर्फ का जमना हो, हीटर का जलना हो, ट्राम रेल आना, लिफ्ट चढ़ना, मोबाइल ऑनलाइन जो भी आप चार्ज करना हो, वो दूर से फोन से बातों को सुनना हो, टीवी देखना हो, आप अपने फोटो ले रहे हो, बड़े से बड़ा कैलकुलेटर से हिसाब कर लो, सब यंत्रों के द्वारा होते हैं। लेकिन सब में पावर क्या है? बिजली है। तो जितने प्राणी हैं सब यंत्र हैं और मैं बिजली के माध्यम से, मेरे जैसे बिजली के बिना यंत्र नहीं काम से कर सकते, उनके यंत्रों में बिजली को छोड़ के अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, परमाणु का सर्जन, पालन, संगार, सर्ग आदि लोकों में जाना, पुण्य पाप फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां, घटनाएं, आकृतियां, वेशवश, जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता के प्राप्त सत्ता के कारण। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसा अच्छी काम कर ही नहीं सकती। भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य है ही नहीं कि ऐसा काम कर सके। तात्पर्य का जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती है, ऐसे भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वो प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती है। अर्थात भगवान की शक्तियां प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेके करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इस हेतु जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतुन एनेन जगत परिवर्तते। वह विविध परिवर्तन क्या है? प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति कार्य शरीर के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका परिवर्तन होता रहता है। किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में, कभी इसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य क्या हुआ? भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों कभी स्थायी स्थिति जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। सब प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त है, पर अपने आप को भगवान में नहीं मान के प्रकृति मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति कार्य से मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। फिर भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीर को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्राणी उत्पन्न लीन नहीं सकती, प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। तो सब भी जन्मता मरता नहीं कि परमात्मा अंश होने से वो प्रकृति भी अविनाशी चेतन निर्विकार है, परंतु उस प्रकृति के जितने पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको बार बार जन्मना मरना पड़ता है। नए नए शरीर धारण करने छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उपस्थिति स्थिति प्रलय जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से होती है, प्रकृति में ही होती है, प्रकृति की ही होती है, पर उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता मिलती है। परमात्मा के बिना मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व भाव नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं, उनके रूप वीत निश्चित सब तरह क्रिया होती है। कर्मों के अनुसार प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव करते हैं, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई ऊंच नीचा, कोई किस लोग में, कभी किस लोग में, कोई कभी वर्णाश्रम में, कोई किसी वर्णाश्रम में, अनेक परिवर्तन होता है, परंतु सूर्य और प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे संसार विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों का त्यों ही रहते हैं। परमात्मा भी और परमात्मा अंश जो हम हैं, शरीरी देही, हम भी निरंतर एक ही बने रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन न है, न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अब संबंध मान लेने से ही संसार का परिवर्तन हमें अपने में होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन उनके साथ
अपनी वास्तविक एकता मान लें जो स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ का जो वास्तविक प्रेम है स्वतः ही प्रकट हो जाए। पूरा सारांश इस श्लोक का बताएं तो भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर के ही प्रकृति प्राणियों की रचना करती है। परिवर्तन प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं होता। प्रकृति से संबंध रहने के कारण प्रकृति के परवश होने का परिवर्तन को देखते हैं, लेकिन ये स्थिति कभी स्थायी नहीं होती, जन्म मरण का चक्र घूमता रहता है। स्थायी क्या है? भगवान को पाना। प्रकृति परमात्मा का अधीन होकर संपूर्ण सृष्टि रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर के जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र होता है। तत्व से भगवान शक्तिमान, प्रकृति एक होते भी मनुष्य को समझाने दृष्टि से भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है न कर्मों की। भगवान और प्रकृति को अलग अलग ही देख लो तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त भगवान है। कारण प्रकृति है लेकिन निमित्त क्या है? भगवान है। भगवान से प्रकृति पैदा हुई है और प्रकृति में भी जो परा है वो तो भगवान स्वयं बन के आते हैं। संसार रूप में भगवान परिणित नहीं होते, परंतु प्रकृति परिणित होती है। भगवान प्रकृति को एक देख लें जो कि वास्तव में एक ही हैं, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्त उपादान का बिना अलग हुए निमित्त भी यही है, कारण भी यही है। 7वें अध्याय भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया था और यहाँ उनके कार्यों, कौन से कार्य? उत्पत्ति स्थिति प्रलय का वर्णन किया है। वहां स्वरूप का, प्रकृति का स्वरूप क्या है? अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति करती क्या है? उत्पत्ति करती है, स्थिति करती है, प्रलय हो जाती है। यही भगवान की लीला है। तात्पर्य क्या है? 7वें परा अपरा का वर्णन है। यहाँ परा अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन किया गया है, अर्थात अध्याय भगवान की लीला प्रभाव ऐश्वर्य का विशुद्ध वर्णन है। साधक का भगवान में प्रेम हो जाता है, वह मुक्ति में कभी अटकता नहीं। जो नित्य अपने आप में स्थित रहते हैं, जिनके आश्रय से प्रकृति घूम रही है, जो संसार का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन भगवान 2 श्लोक में। तो प्रकृति की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते, वो उल्टे चल रहे हैं। क्या वर्णन है? बड़ा सुंदर है। भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी, राक्षसी, मोहनी प्रकृति का आश्रय लेने के बारे में, देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों दोनों का वर्णन कर रहे हैं। अवजानन्ते मां मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भाव जनानंतो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ मतलब मूर्ख लोग। मूर्ख कौन? बार बार जन्म में फंसने वाले मूर्ख। मेरे भूत में मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ रूप को अजानंत न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ये लोग ज्यादातर लोग इसी तरह के, कि भगवान कहते हैं लाखों में एक ही मुझे पाता है, करोड़ों में एक पाता है, बाकी सब लोग तो मूढ़ ही है। परम भाव मजानंतो मम भूता महेश्वरम, जिनकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांड की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है। जो प्रकृति उसके कार्य मात्र का संचालक, पर्वतक, शासक, संरक्षक है, जिसकी इच्छा बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं मिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों के प्राणियों पर भी जितने देवता है उन पे भी जो ईश्वर मालिक है, सबको जानने वाला है, वही भूत महेश्वर भगवान कहते हैं मेरा सर्व रूप है, सर्वोत्कृष्ट रूप है। परम भावन कहने का तात्पर्य मेरे इस प्रभाव को करने में, न करने में, उल्ट फेर करने में जो स्वतः स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक किसी भी विकास से आबद्ध नहीं है। अब यहाँ भगवान अपना परिचय देते हैं। भगवान को पाने पतंजलि इसको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष ईश्वर है। जो कर्म, उसके फल, उसके आशय और संस्कार से जो मुक्त है वही ईश्वर है। तो यहीं से पतंजलि ने अपनी ईश्वर की जो परिभाषा है वो ली है और कहते हैं कि वो किसी से बनता नहीं है, क्षर से भी अतीत है, अक्षर से भी उत्पन्न है। क्षर क्या है? ये शरीर। अक्षर क्या? हमारे अंदर की जीवात्मा, और ये जीवात्मा से श्रेष्ठ परम ब्रह्म है, वो पुरुषोत्तम है। आगे फिर अक्षर उत्तम का पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में जिक्र आएगा। तो ये कहते हैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परम भाव के मूर्खता वाले लोग उसको मनुष्य को जैसा मान के मेरी अवज्ञा करते। कंस ने करी, दुर्योधन ने करी, जरासंध ने करी, और उनके अपने पुत्र आदि ने भी करी, जो अंत में मर के भस्म हो गए थे लड़ करके। मानुषी तनुम आश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, विवाह, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं। उन पदार्थों को मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं, उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। ये मेरे पे ये ब्रांड, मेरे पे ये गाड़ी, मेरे पे ये गाड़ी, ये बड़ी गाड़ी, उसके साथ ही अपने को जोड़ लेते हैं। वो न मिलने पर अपने को छोटा मानते हैं।
जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते, अंत पुनः प्रकट होते। भगवान कह चलते दूसरे अध्याय के 28 श्लोक में कि ये पहले भी अप्रकट थे, बाद में ये अप्रकट थे, बीच में ही खाली प्रकट है। वो मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरे को मनुष्य के परवश मानते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य होते ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। जैसे भगवान कहते हैं गोवर्धन कैसे उठाया ले उंगली पे, ये गोपियों के साथ रास लीला क्यों करी, ये वस्त्र हरण लीला क्यों करी। अरे भाई, भगवान की उम्र 10 साल तक थी, 10 साल का बच्चा तो क्या क्या करता है। मेरा पोता जो 18 में जन्म हुआ 7 साल का है, अभी भी सारे क्या क्या कर्म कर जाता है। तो ऐसे भगवान ने भी उस टाइम कर्म कर लिए, लेकिन हम कहते हैं अरे भगवान ने ये कर्म कर लिए। तो भगवान की आलोचना करते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, उसके परिणाम को नहीं देखते। तो भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित कौन होते हैं? जो कर्म फल भोग के लिए कर्मों के अनुसार जिनको शरीर मिलता है। भगवान का मानवीय शरीर जो कभी लेते हुए भगवान अवतार, वो कर्म जन्य नहीं होता, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में इसको कहा गया इच्छावत वपुष। वपुष वपुष कहते हैं जन्म लेना, अवतार लेना। स्वतंत्रता पूर्वक कौन से अवतार लिए? मत्स्य लिए, कच्छप लिए, वराह लिए, ऐसे अनेक अवतार लिए। इस टाइम न तो कर्म बंधन होता है, न शरीर के आश्रित होते हैं, पर तो शरीर ही उनके आश्रित होता है। वामन अवतार शरीर आश्रय हुआ। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवानी, प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करते हैं। तात्पर्य सामान्य प्राणी तो प्रकृति के वश में होकर जन्म लेते हैं, लेकिन ये प्रकृति के आश्रित होकर काम करते हैं। भगवान स्वच्छ स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को नहीं जानते, मेरे को मनुष्य शरीर का शरण मानते हैं। उनको होना तो इसलिए मेरे शरण पर आए, लेकिन मेरे को मनुष्य शरण के शरण, तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? वो मुझे मनुष्य मानते, मेरे शरण होंगे कैसे? हो ही नहीं सकते। ही बात भगवान ने 7वें अध्याय में की, बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। और भगवान आगे भी 24-25 श्लोक में कहा, इसलिए मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण जाते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा, जिसके अध्यक्ष प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति सब कुछ संसार में, जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वो मेरे को नय मानकर उत्पत्ति विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनका संग्रह भोग भोगने में लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। अर्थात भोगों में हम जब लग जाते हैं तो ये अवहेलना हो गई। जी गुरु जी, इस 10वें श्लोक में परमात्मा का वर्णन किया, इसी को माम पद से कहा गया। भगवान के विशेष प्रभाव का वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, यही ज्ञान है। परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते, अर्थात वो विज्ञान नहीं जानते। वह लौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं। योग के 8 अंग, अभी योग के माध्यम से समझिए भगवान को। 8 अंग कौन से? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले क्या था? यम। और यम 5 है। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 यम है। इसमें से जो तीसरा यम क्या है? वो सत्य है। सत्य बोलेगा वो योगी। अगर भगवान को आप योगेश्वर मानते हो तो मान लीजिए असत्य बोलने वाला तो योगी हो नहीं सकता। तो योग के जो पहले अंक का पालन नहीं करेगा वो ईश्वर कैसे होगा? भगवान ने अपने को जगह जगह ईश्वर कहा है। कहाँ कहाँ का है? 4थे अध्याय के 6 श्लोक में भूतानाम ईश्वरोपि सन, 5वें अध्याय के 29 श्लोक में सर्वलोक महेश्वरम, और 7वें अध्याय के 7 श्लोक में क्या कहा? मत परतरम नान्य किंची दस्ती, मेरे अलावा कोई नहीं, मया तद मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। अभी 4थे श्लोक में क्या क्या आ गए? यो माम जम आदि चैवेति लोक महेश्वरम, 10वें अध्याय में 30 श्लोक में कहेंगे। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, 15वें अध्याय के 15 श्लोक में कहेंगे। तो अगर भगवान योगी है तो यम का पालन करते, सत्य बोलते हैं। अगर सत्य बोलते हैं तो हम सब मान क्यों नहीं लेते? वो समग्र ईश्वर है। जब योगी कोई सत्य बोलने वाला योगी होता है और भगवान कहते मैं ईश्वर हूं, तो मानते क्यों नहीं? भगवान कहते मेरी अवज्ञा करोगे तो कुछ परिणाम भुगतने होंगे। वो परिणाम क्या है? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिणाम बताया गया, मोगासा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी सिरता। यह मोग सबको समझ लीजिए। अमोघ को मतलब है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है अमोघ है, जिसका पाना सबका लक्ष्य हो सकता है। मोग क्या है? व्यर्थ। उसका उल्टा विलोम हो गया मोग। मोग का मतलब व्यर्थ। अब भगवान यह बताते हैं राक्षसी, आशरीर, मोहिनी, 3 तरह के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। इनकी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। कौन से? जो भगवान की अवज्ञा करते हैं।
ऐसे विचेत से कहते जिनका विवेक शांत है, अविवेकी है। आशाएं, मोघ आशा, सब आशाएं व्यर्थ करते हैं। मोघ कर्माणा, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। मोघ ज्ञाना, सब ज्ञान व्यर्थ करते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म, ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। किनके? जो राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वर्ती के होते हैं। वो क्यों होते हैं? कि भगवान को भगवान नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं, अवज्ञा करते हैं। मोघ आशा, एक की व्याख्या समझिए। मोघ आशा, जो भगवान से मुख होते हैं, संसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनकी सब कामनाएं व्यर्थ होती है। कारण कि नाशवान परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, ये कोई नियम नहीं है। कभी पूरी हो भी जाए तो टिकेगी नहीं, ये भी नियम नहीं है। अर्थात फल देकर नष्ट भी हो सकती है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब कितनी सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं हो जाए, उनका फल भी मिल जाए, सब व्यर्थ ही कहलाता है। मोघ कर्मण, भगवान से मुख होकर मनुष्य शास्त्र कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में सभी व्यर्थ हो जाएंगे। बात से विमुख होकर के शास्त्रों में लिखे हुए शुभ कर्म कर रहे हो, लेकिन सब व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान को समर्पित नहीं करके आपने यज्ञ दान तब भी किया तो भी सब व्यर्थ है। कारण कि मनुष्य सकाम भाव से शास्त्रविद यज्ञ दान आदि कर्म करेगा तो उन कर्मों का आदि और अंत होगा, उनके फल का भी आदि और अंत होगा। उन कर्मों के सब ऊंचे ऊंचे लोकों में जाएगा, फिर वहां से जन्म मरण के लिए इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उन्होंने कर्म करके क्या किया? अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की, मिला कुछ नहीं। कि रात भर जगे रहे, कुछ मिला नहीं, वो वाला मसला है। और अंत में रीते के रीते गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ को नहीं प्राप्त किया। सब कर्म व्यर्थ निष्फल है। सकाम कर्म क्या है? निष्फल है। तात्पर्य के मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं। कर्म उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो तब सकाम पर कितने ही कर्म करें, उनका कितना ही फल भोगे, अंत में दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं है। जो शास्त्रविद कर्म अनुकूल प्रतिष्ठा प्राप्त करने इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं। शास्त्रविद कर्म आप यज्ञ दान तब कर रहे हो, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपने किसी इच्छा से किए, पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, धन प्राप्ति यज्ञ किया, प्रतिष्ठा प्राप्ति यज्ञ किया, ये सारे कर्म व्यर्थ है, कोई फल नहीं। जो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जो भगवान को कर्म अर्पित किए जाते हैं, वो कर्म निष्फल नहीं, अर्थात नाशवाल फल देने वाले नहीं होते, सत फल देने वाले होते हैं। कर्म चेव तदित्यम सदित्य अविधीयते, 17वें अध्याय के 17 श्लोक में ऐसा भगवान कहेंगे। 17वें अध्याय के 28 श्लोक में भगवान ने कहा, जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, जो मेरे से विमुख है, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सब कर्म असत होते हैं। ये श्रद्धा गुण विभाग का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। तथा मेरी प्राप्ति करने वाले, मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। ये जो जिनके फल के साथ यज्ञ दान तप किया ना, वो रजस हो सकते हैं, तमस हो सकते हैं, सत्व हो सकते हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं कराते। उन कर्मों का इस जन्म में मरने के बाद स्थायी फल नहीं मिलता। जो फल है वो भी नाशवान है, सबके सब कर्म इसलिए व्यर्थ है, कोई भी कर्म काम का नहीं। भगवान को समर्पण नहीं करो। मोघ ज्ञाना, अब ज्ञान व्यर्थ कौन सा है? अब ज्ञान योग की भी बात कर रहे हैं। भगवान से मुख होकर संसार की सब भाषाएं सीख ली, लिपियां सीख ली, कलाएं सीख ली, विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, आविष्कार कर लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर उनसे कल्याण नहीं होने, जन्म मरण नहीं छूटने वाला, इसलिए सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं होता, सब गलत हो जाता है। ऐसे भगवान से विमुख होकर के कुछ भी ज्ञान संपादन कर ले, सब कुछ गलत होगा, पतन की तरफ ही लेके जाएगा। मोघ ज्ञान विचेत से, इसलिए भगवान ने क्या कहा था? तपस्वी ज्ञानी कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। ये इन्हीं तीनों की बात, मोघ ज्ञाना, मोघ कर्मा, मोघ ज्ञान, मोघ आशा। और अब आते हैं विचेत से, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन का ज्ञान नहीं है। विवेक क्या है? सत्य का, सत्य क्या? ये ज्ञान हो जाना। सत्य से ज्यादा ये ज्ञान होता, असत्य क्या है, सार जीवन का क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, लाभ हानि, इन बातों को जिनको ज्ञान नहीं होता, अविवेकी को यहाँ विचेत से कहा गया है। अब भगवान 3 वर्तियों की बात करते हैं। ये श्लोक बहुत अद्भुत है, ध्यान से सुनिएगा। हम तो कहीं इनमें नहीं है, क्या चेक करना है आज आपको, अपना रियलिटी चेक करना है कि हम राक्षसी वर्ती में है तो नहीं है, हम आसुरी वर्ती में तो नहीं है, हम मोहिनी वर्ती में तो नहीं। चेक करना सब लोग। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, और साथ में ये नहीं देखते दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी जो परवाही नहीं करते, वो आसुरी स्वभाव वाले। मतलब अपने कल्याण, मतलब मैं
कोई कार्य कर रहा हूं, मान लो मैंने एक आनंद लिया कोई चीज खाने का और अपनी बोतल अपना छिलका फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, दूसरों का ध्यान नहीं रखा, ये आसुरी प्रवृत्ति है। या मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ, धनोपार्जन ऐसी फैक्ट्री लगा रहा हूँ जो पोल्यूशन फैला रहा है, या मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं जिसके अंदर दूसरे दुखी हो रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी तेज तेज चला के आवाज में आनंद ले रहा हूं, दूसरे दुखी हो रहे हैं, ये क्या है, सारी आसुरी प्रवृत्ति है। दूसरों के दुख की परवाह नहीं करने वाला आसुरी स्वभाव होता है। जिसके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उसको गुस्सा है। अब बात करते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी कौन है कि आप अपना स्वार्थ कामना पूर्ति कर रहे हो और आपको कोई बाधा लगा देते, माल पिता भी रोक लेता है, अरे भाई ये काम नहीं करना, ये उचित नहीं है, ये नहीं करना, लेकिन उस बेटे को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो पिता का, भाई का, समाज का, देश का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षस स्वभाव वाले, पहले तो दूसरों की परवाह नहीं करते, वो आसुरी। आसुरी स्वभाव ही राक्षसी में बदल जाता है उन्नत होकर के। तब आप दूसरों का नुकसान करना में दूसरों का नाश कर देते हो, पहले तो परवाह नहीं करते, दूसरों नाश करने वाला राक्षसी स्वभाव, अर्थात दूसरों को मारना कूटना लग जाते हो। पहले हम तो उनकी केयर नहीं करते हो, यार तू कहता रहे, बाप ऐसे ही चिल्लाता रहता है, कौन परवाह करे इसकी। दूसरे में बाप को मारने लग जाता है, वो कौन सा हो गया, राक्षसी स्वभाव वाला। जिसमें अपना न स्वार्थ, अतिशय मोहिनी वृत्ति कौन से, जिसमें न अपना स्वार्थ है, न परमार्थ है, न बेर है, न बिना किसी कारण के जो दूसरों को नुकसान देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, कोई फायदा लॉस नहीं है, आदत बन गई है दूसरों को नुकसान करने की। जैसे आप पंछियों को मार रहे हो, या कुत्ते को लाठी मार रहे हो, या किसी भी व्यक्ति को जाते लात मारे, बेकार आदमी कैसे गंदगी फैला रहा है, कोई आपका स्वभाव बन गया, ये मोहिनी वृत्ति है। तो राक्षसी क्या है, परवाह नहीं करना, आसुरी क्या, परवाह नहीं करना। राक्षसी क्या है, उनको जानते हुए उनको मारना। तीसरे, लाभ हानि का कोई मतलब नहीं, ऐसे किसी को मार दिया, ये मोहिनी वृत्ति है। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों की रखने को, सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वो आसुरी प्रकृति है। अपना सिर्फ मैं और बस मैं, परिवार भी नहीं, सिर्फ मैं। आजकल के बच्चे अपने सुख की भाव में, मेरा दर्द कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो अपने संतान उत्पत्ति तक नहीं कर रहे कि संतान को पैदा करके पालना बड़ा भारी काम है। अरे तुम जो लाखों रुपए घूमने में खर्च करते हो, गाड़ी आदि लाते हो, तो संतान पालना कौन सी बड़ी बात है, नहीं। वो अपने बच्चे को पृथ्वी पर नहीं लाना चाहते, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा है, इसलिए अपने बच्चों, माता पिता तो बहुत छोड़ो, अपने बच्चों को इस दुनिया में नहीं लाना चाहते। क्यों आकर के मुझे उसका पालन पोषण करने वाला, मेरी एक गाड़ी कम आएगी, मेरे एक विदेश भ्रमण कम हो जाएगा, इसलिए मैं बच्चे नहीं पैदा करूं, ये आसुरी प्रकृति। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी, मोहिनी बताए, उसके मूल में यही आसुरी प्रकृति है। अर्थात आसुरी संपत्ति सबकी मूल है। एक आसुरी संपत्ति का आश्रय होने पर राक्षसी, मोहिनी प्रकृति स्वाभाविक आ जाती है। उन्हीं का अपग्रेडेशन है आसुरी प्रकृति का, मैं और मैं, अपने बारे में सोचना। कारण की उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का जब ध्येय होगा तो अनर्थ की परंपरा आई जाएगी। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए हैं। कामना की प्रधानता वालों को आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों को राक्षसी, और मोह की प्रधानता वालों को मोहिनी प्रकृति पाते। तो 3 मत्सर आगे साहब समझे। कामना से क्या, आसुरी। कामना से क्या होगा, क्रोध जन्मेगा, तो क्रोध जन्मे से क्या होगा, आप राक्षस हो जाएंगे। और इन क्रोध से मूढ़ता अर्थात मोह आ जाएगा, मोह से आपकी जो आपकी मोहिनी प्रकृति आ जाएगी। इस तरह से भगवान कहते हैं कामात क्रोध भी जाए थे, दूसरे अध्याय भाषा, मोहिनी प्रकृति मोह आ जाता है। क्रोधाद भवती समोह, जब आपको एक बार क्रोध आएगा तो मोह भी आ जाएगा। ये सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से, दोनों से होता है। परिशिष्ट का भाव क्या है, इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सिद्ध वर्णन भगवान 16वें अध्याय में करेंगे। आसुरी संपत्ति का फल क्या है, 84 लाख योनियों और नरकों की प्राप्ति। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य को जो फल चाहते हैं वह भी उनको नहीं मिलता, उसको मोह आशा का, पर अनिष्ट फल तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं, भगवान में कोई नहीं फर्क पड़ता। तो 4 श्लोक से 10 श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। इस प्रभाव को न मानने वाला वर्णन 11-12 श्लोक किया। अब उस प्रभाव को मानकर भजन करने वाले, जो भगवान भजन करने वाले, उनका वर्णन, महात्माओं का वर्णन 13वें, 14वें, 15वें श्लोक में करेंगे। जिस महात्माओं का वर्णन हम कल करेंगे। आज तो हमने राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वालों का, अवज्ञा करने वालों का पाठ किया है। तो आप सब मेरे साथ मौजूद हैं।
मैं सलाह से निवेदन करूंगा तीनों श्लोक का भावार्थ बताएं, तीनों श्लोक का मतलब समझाएं, फिर आभा और अंजलि भी इस कार्य को संपन्न करें। सलाह आप बताएं हमारे आज के तीनों श्लोक। भगवान ये कहते हैं, भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि भगवान संपूर्ण जगत के रचयिता है, निर्माता है, और वही सृष्टि का संचालन करते हैं, मगर वे खुद प्रभावित नहीं होते हैं इससे। और ठीक इस तरह प्रभावित नहीं होते जैसे सूर्य और चंद्रमा हमें रोशनी देता है और प्रभावित नहीं होता है, वैसे ही। और फिर कहते हैं कि भगवान, हम लोग भगवान के हम लोग भगवान को नहीं समझ, ईश्वर रूप नहीं समझते हैं, हम मूर्ख है। भगवान को हम एक शरीरधारी व्यक्ति मान लेते हैं और उनके स्वरूप को हम लोग छोटा समझते हैं, मगर ये नहीं समझते हैं कि भगवान सभी के भीतर है। और फिर कहते हैं कि फिर इसमें कहते हैं मुगासा मुकर्मण में जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के होते हैं वे, उनकी सब आशाएं व्यर्थ होती है और वे उसके शुभ कार्य भी व्यर्थ होते हैं, ज्ञान भी व्यर्थ होता है, और अर्थात उनके आशाएं, कर्म, ज्ञान सब सत्फल देने वाले नहीं होते हैं। आसुरी, जैसे आपने तीनों के जो व्याख्या की थी, आसुरी और मोहिनी और ये राक्षसी की, और पढ़ दूं इसको? नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। अवज्ञा करने वाले लोगों का फल बताया यहाँ पे 4 भागों से। आशा व्यर्थ है, कामना व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है, और ज्ञान व्यर्थ है, विवेक आशा, कामना, ज्ञान तीनों व्यर्थ है। सत का ज्ञान भी नहीं है। ऐसे लोग या पहले आसुरी, आसुरी का मतलब कामना, फिर राक्षसी अर्थात क्रोध, और फिर मोहिनी अर्थात वो घुस चले जाते हैं मोह के अंदर। तो तीनों मतलब वो नहीं समझ सकते कि सभी शक्तियां भगवान से ही उत्पन्न होती है, बिल्कुल, और हम तुच्छ शक्तियों में के भ्रम में खो जाते हैं हम लोग। चलिए गुरुदीप जी सामने दिखा रहे हैं। गुरुदीप जी इन तीनों श्लोकों में कुछ बात कहना चाहेंगे? 10वें, 11वें, 12वें में भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी, एक तो उन्होंने बताया कि जितने भी सृष्टि मास है सभी एक यंत्र के तरह से हैं। वो सब अपने अपने पोजीशन में तो है, यदि जब तक कि अंदर मैं उनमें एनर्जी बन के नहीं जाऊंगा ना, तब तक वो उनका अपना कुछ आधार नहीं है उनका, तो बिल्कुल भी ठीक है। और वो सब मेरे से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, मैं अलग रहता हूँ। ऐसी 3 प्रवृत्तियों के बारे में बताया कि असुरी शक्ति के 3 बताए कि जो अगर किसी को क्रोध हो रहा है तो वो क्रोध जो है कर्म वो वही एक, है, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, जो दूसरे अध्याय में बताया था। जी कामना जी बढ़ेगी तो कामना पूर्ति नहीं तो क्रोध होगा, क्रोध ज्यादा बढ़ेगा तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। जी, तो वो मोहिनी प्रवृत्ति बताई, और इसको बताया असुरीय प्रवृत्ति कि जो ना चाहते हुए उसकी एक नेचर बन गई कि हर तरीके से ना दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसका कोई लेना देने नहीं कि उसको कोई फायदा हो रहा है नहीं होगा, ठीक है उसको। और ऐसे ही मोह के बारे में पता है कि अगर ममता बहुत ज्यादा जागृत होगी तो वो मोहिनी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो तीनों श्लोकों का सार आपके सामने। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आभा आप बताना चाहेगी तीनों श्लोक के बारे में? पढ़े या ऐसे ही बता दें, जैसे मर्जी बताएं। आभा, मैं अनम्यूट पढ़ देती हूँ तीनों श्लोक। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। मयाध्येक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। क्या भावार्थ समझ में आ रहा है इनका? भगवान यही कहना चाहते हैं, भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले जो मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात
अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमात्मा को भी वे साधारण मनुष्य ही मानते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को, अर्थात जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता जी में कहा है, आज पिछले श्लोकों में या आगे आने वाले में, प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए ध्यान से देखते हैं हमारे अंदर ये वृत्तियां कहीं घुस तो नहीं गई है, तो आइए उनको बाहर कर देते हैं। आराम से बैठ जाए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। भगवान अक्सर ब्रह्म ने आदि कर्म करते हुए एक से अनेक होने का संकल्प लिया। परम अक्षर आदि ब्रह्म, सब जगह पानी ही पानी है। परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने का कर्म का निश्चय किया। उस कर्म करने के लिए परमात्मा ने अपने अंश से मैं तत्व, अहंकार और पंच महाभूत इंद्रियों, तन्मात्राओं की रचना करी। ये सारे की सारी मिलके प्रकृति कहलाती है। भगवान के द्वारा रचना होने का ये प्रकृति भी भगवान की ही है, लेकिन ये प्रकृति संसार अपने आपस में संगम न बैठा पाने के कारण संसार की रचना नहीं कर सकी। तब भगवान ने इन सब के बीच में जीव बन के, परा प्रकृति बन करके इनके अंदर स्थापित हुए। तो भगवान की प्रकृति परा और अपरा दोनों से मिलके बनी। अपरा जो परिवर्तनशील है, परा जो उनकी जीवन शैली है, उनका जीवन होने का कारण है। भगवान की अध्यक्षता में ही उनकी प्रकृति परा और अपरा मिलकर के इस पूरे संसार के जगत को धारण करती। उसके बाद भी अज्ञानी लोग ये नहीं समझते, ये नहीं जानते। भगवान भक्तों के कल्याण करने के लिए अनेक अनेक रूपों में अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से अवतार लेते हैं। चाहे वो वराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कुरुम अवतार हो, वामन अवतार हो, श्री राम अवतार हो, या कृष्णा अवतार हो, या परशुराम अवतार। लेकिन साधारण मनुष्य जो प्रकृति के अधीन हो गए हैं, जो परिवर्तनशील के अधीन हो गए, वो सब भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके किए गए कार्यों में दोष निकालते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के ही अधीन होकर के नाशवान जन्म जन्मांतर के मूढ़ता में फंसते चले जाते। ऐसे लोग जो भी आशा रखते हैं वो संसार से रखते हैं। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, इसका पालन नहीं करते। लोग अलग अलग नष्ट होने वाली कामनाओं की आशा करते और उसके लिए ही कर्म करते। अर्थात सब कर्म सकाम किसी फल की प्राप्ति के लिए, उनकी देवताओं की पूजा भी किसी फल की प्राप्ति के लिए ही वो कर्म करते हैं। वो अपने अंदर जो भी ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान का भी दुरुपयोग अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं। मोग आशा, मोग कर्म, मोग ज्ञाना। पर ऐसा करने से, अविचेत से, वो अविवेकी के होने के कारण ऐसा करते हैं। अर्थात सत्य क्या है? भगवान सत्य है, असत्य इस संसार असत्य है, इसको नहीं जानते। विद्या अविद्या का भेद नहीं जानते। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसको नहीं जानते। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें भेद नहीं करते। यही अविवेकी होना है। मोग आशा, मोग कर्मा, मोग ज्ञाना, विचेत से, ये चारों भाव आने पर कामनाएं समृद्ध हो जाती है और वो आसुर की तरह व्यवहार करते हैं। मैं सब कुछ मेरा,
दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए उसकी परवाह नहीं करते। ये आसुरी प्रकृति कामनाओं से होती। यही आसुरी प्रकृति जब कामनाओं में कोई बाधा डालता है ये क्रोध में बदल जाती है। उनके इस कामना के पूर्ति में जो जो बाधा डालते हैं उनके प्रति उनको क्रोध आता है, और क्रोध आने के कारण वो उनका नुकसान भी कर जाते हैं। तो कामना से आसुरी, क्रोध से राक्षसी। और जब क्रोध बढ़ता है तो धीरे धीरे सम्मोह है, मूढ़ता, मोह बढ़ता चला जाता है। इस मूढ़ता मोह के कारण वो जाने अनजाने नहीं, जानबूझ करके भी दूसरों का नुकसान करने लगने की उनकी लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। यही मोहिनी वृत्ति है। तो मेरी अवज्ञा करने वाले मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसीम आसुरीम मोहिनी, इन तीनों वृत्तियों में लीन होकर के मेरे स्वरूप को नहीं जानते और बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते रहते। हमारा हे हर एक कर्म उस अमोघ के लिए हो, हमारा ज्ञान ईश्वर हो, हमारी आशा ईश्वर प्राप्ति के लिए हो। ईश्वर सब कुछ है, यही ज्ञान है। इसके सिवा कुछ नहीं है, वो विज्ञान है, यही विवेक है। जब ईश्वर को सब मानेंगे तो काम क्रोध मोह हमारे साथ कभी आएंगे ही नहीं, मुक्त रहेंगे, अमोघ मोग से अमोघ हो जाएंगे भगवान की तरह। भगवत चरणों में अमोघ शक्ति को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रेम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आज अपने अवज्ञा करने वालों का, देखिए आप सत्य को जाने उससे पहले असत्य को भी जान लेना चाहिए ताकि उस मार्ग में कभी न जाए। इसलिए भगवान ने सत्य से पहले असत्य के बारे में बताया। मोग ज्ञाना मोग कर्मा मोग आशा अविचेत से, ये चार भावों को बताया है ताकि हम राक्षसी आसुरी राक्षसी और मोहिनी वृत्ति से बचे रहें, भगवान की अवज्ञा नहीं करें। भगवान सबके अध्यक्ष हैं, भगवान इस सब करने वाले हैं। इस ज्ञान को मान लें, इस विज्ञान को जान लें। बस यही संक्षेप में इन तीनों श्लोकों का पूरे अध्याय का सार है। उम्मीद आप सबको ये बात समझ में आई होगी और आपने इसको जीवन में उतारने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।